उद्योग, श्रम, रोजगार एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने सोमवार को चंबा जिला में हिम सुरक्षा अभियान की जागरूकता वाहन को बचत भवन परिसर के बाहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विक्रम ठाकुर ने चंबा जिला में कोविड-19 संक्रमण बचाव को लेकर किए गए कार्यों और प्रबंधों की समीक्षा बैठक में भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएमओ चंबा डॉक्टर राजेश गुलेरी ने कोविड-19 संक्रमण बचाव को लेकर उठाए गए कदमों और कार्यों की विस्तार से जानकारी मंत्री को दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ सैंपलिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विक्रम ठाकुर ने चंबा जिला में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण बचाव को लेकर किए गए प्रबंधों पर संतोष जताने के अलावा अवश्य दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए। इंदौरा के मंडल क्षेत्र में गन्ने की कटाई का काम जोरों पर है और किसानों के द्वारा गन्ने की कटाई कर शुगर मिलों में पहुंचाया जा रहा है। जहां एक तरफ गन्ने की कटाई से किसानों में फसलों के कटने के बाद आमदनी का खुशनुमा एहसास है, दूसरी तरफ किसानों में रोष भी व्याप्त है। किसानों ने प्रदेश सरकार से गन्ना मिल खोलने की मांग की है। मड क्षेत्र के किसानों का कहना है कि इंदौरा का मड क्षेत्र पंजाब से सटा हुआ हिमाचल प्रदेश का उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ भरपूर मात्रा में फसलें उगाई जाती है। ऐसी ही एक फसल है गन्ना, जो इस क्षेत्र में भरपूर मात्रा में पानी होने के कारण उगाई जाती है। लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी चीनी मिल नहीं होने के कारण यहाँ के किसानों को अपना गन्ना पंजाब में जाकर बेचना पड़ता है। किसानों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि क्षेत्र के किसानों की तरक्की के लिए गन्ना मिल लगाई जानी बहुत आवश्यक है, ताकि वह अपनी फसल को सही दाम दे सके। पंजाब की चीनी मिलों में हिमाचल के किसानों को तवज्जो न मिलने के कारण उनका गन्ना कई दिन मिलकर बाहर ही पड़ा रहता है, जिससे कि फसल उगाने के बाद भी किसान कई दिन तक सड़कों पर रखता है। लेकिन सरकारों की नींद आज दिन तक नहीं खुली है। कई सरकारें आई हैं और चली जाती हैं, लेकिन इस क्षेत्र के किसानों के गन्ना मिल की मांग को हर बार ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और ये गन्ने की कटाई 23 नवंबर को मकेरिया मिल चली है, ठीक है नहीं। और अब ये गन्ना जो है मार्च अप्रैल तक चलेगा। तो हम जो गन्ना है मकेरिया मिल में ले जाते हैं पंजाब में, तो वहां पर हमारे को बहुत दिक्कत आती है। कभी पर्ची नहीं मिलती है, 3 4 दिन हमारे को रात दिन वहां बाहर बैठना पड़ता है। तो ऐसा है कि बहुत मुश्किल होता है। तो सरकार से अनुरोध है कि मंड के क्षेत्र में गन्ने की मिल लगाई जाए और एक राशन की मंडी लगाई जाए, ताकि जिम्मेदारों को, किसानों को इसकी ये जो है मुश्किलें जो है दूर हो जाएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि पंचायत चुनाव दलगत राजनीति के आधार पर नहीं होते हैं और वैसे ही नगर निगम के चुनाव भी हैं। कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ज्यादा चुनकर आए। देखिए, जो पंचायत के चुनाव है वो दलगत राजनीति के आधार पे नहीं होते हैं और उसी तरह नगर निगम के चुनाव है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं, वो ज़्यादा चुन के आए। और हिमाचल प्रदेश में आज जो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस समर्थित हमारे उम्मीदवार हैं, जिनका हम समर्थन करेंगे, वो जो है बहुत संख्या में जो है जीत के आएंगे। कोरोना के एक बार फिर बढ़ते मामलों के चलते कांगड़ा जिलाधीश व सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए नूरपुर ब्लॉक के सुलियाली गांव, सदवा और नूरपुर से सुलियाली लिंक रोड के बाजार जरूरी खाद्य पदार्थों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही। लोग भी घरों से ही कम ही मात्रा में निकले। जिलाधीश कांगड़ा व सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने रविवार को दुकानों को बंद रखने के चलते शनिवार को ही जरूरी सामान खरीद लिया था। लोगों का कहना है कि जिस तरह कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लोगों ने दिशा निर्देशों का पालन किया है या कर रहे हैं, अगर इसी मामले में शासन के लोग भी पालन करें तो अच्छा होगा। सरकार के दिशा निर्देशों की पालना और कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए गांव में ज्यादातर लोग मास्क पहने ही नजर आ रहे हैं। इस बात को देखते हुए यह बात का पता चल रहा है कि लोगों में कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। बढ़ते मामले के चलते आज सारा बाजार बंद रहा है। डीसी कांगड़ा और सरकार के निर्देश अनुसार
आज हमने सारा बाजार बंद रखा है। बिलासपुर जिला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड नियमों की अवहेलना पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। बाजार में बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों के पुलिस चालान काट रही है। पुलिस ने कोरोना महामारी के दौरान 1053 लोगों पर मास्क न पहनने के चलते कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इन लोगों से 2,60,000 रुपए जुर्माना वसूला है। 3-4 दिनों में ही पुलिस ने 167 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने जिला प्रशासन को सख्ती से नियमों का पालन करवाने के आदेश दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने कोरोना महामारी के दौरान 1053 लोगों पर मास्क न पहनने के चलते कड़ी कार्रवाई की है। पिछले 4 दिनों में पुलिस ने इन लोगों से 80,800 रुपए जुर्माना राशि वसूल की है। कोरोना महामारी के दौरान पुलिस की ओर से मास्क न पहनने वाले पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में मास्क पहनना अनिवार्य किया है, लेकिन अधिकतर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। क्वारंटीन के दृष्टिगत लोगों को जागरूक करने के लिए जिला पुलिस बिलासपुर ने अपना अभियान भी छेड़ा है, जिसमें हमारे सारे थाना प्रभारी, उनका स्टाफ जो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो मास्क पहने तथा सामाजिक नियमों का जो भी प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा तय किए गए हैं उनका पालन करें। अभी तक हमने 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक 4 दिनों में 167 आदमियों के चालान किए हैं जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पे मास्क नहीं पहने थे, और 85,800 85,800 रुपये जो है बतौर जुर्माना जो उनसे वसूला गया है। जब से लॉकडाउन लगा है उस अवधि से अब तक जो है वो 1053 चालान जो है विदाउट मास्क हमने किए हैं, और करीब 2.5 लाख रुपए जो है बतौर जुर्माना जो डिफॉल्टर्स हैं उनसे वसूला गया है। आम जनता से आग्रह है कि वो सरकार और प्रशासन द्वारा जो निर्धारित नियम हैं उनकी पालना करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और मास्क का जो है प्रयोग करें ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। सिखों के धार्मिक गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाशोत्सव मंडी जिला के जोगिंदरनगर में भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कोरोना काल में अधिक भीड़ एकत्रित न करने की आवश्यक हिदायतों की पालना करते हुए बेहद सूक्ष्म ढंग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुरुद्वारे के ग्रंथी सेवा सिंह ने सुखमणि साहिब के पाठ की रस्मों की अदायगी की। सोमवार को शहर की आरंभ सीमा में बने गुरुद्वारा परिसर में गुरुद्वारा सिंह सभा के पदाधिकारियों के तत्वाधान से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों ने शीश नवाया। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव का जन्म सन 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। संसारिक कार्यों में दिलचस्पी के साथ साथ गुरु नानक देव ने बचपन से ही ईश्वर में आस्था थी। उनकी दृष्टि सर्वव्यापी थी। वह सिखों के प्रथम गुरु रहे हैं। उनके प्रकाशोत्सव पर प्रत्येक वर्ष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए शहर में यह कार्यक्रम बेहद सूक्ष्म ढंग से मनाया गया। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो जाना एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।